अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? मैं अभी मुझे सवाल किया है किसी ने ना, बड़ा खूबसूरत। उसने मुझे ये कहा है कि आप ये बताएं कि शाहिद भाई को ऐसा वाक़या जो आपको जो है ना बड़ा याद आता हो। वाक़या तो ज़िंदगी में बेशुमार होते हैं और हर बंदे की ज़िंदगी में हैं। मैंने वाक़या ये शेयर किया है, मेरी एज तकरीबन 17 से 18 साल थी। मैं अपने म्यूज़िक सेंटर के ऊपर बैठा हूँ और एक हमारे धूपसड़ी के एक बहुत मशहूर खादम हुसैन ज़ात का वो मरासी था, और वो चूँकि हमारे आबाओ अजदाद से हमारी शादियों पे और फंक्शनों पे वो आता जाता था, तो वो शख्स जो है ना मेरी टांगें दबा रहा है, दबा दबू बेचारा अपना ख़र्चा लेता था। तो आप मुझे ये बताएं नाजरीन के एक बंदा जो आपकी टांगें दबा रहा है, क्या आप उस बंदे से कभी कोई दिहाड़ी लगाने का या कोई पैसे बटोरने का कोई ऐसा कोई सबब बन सकता है कि जो आपको जहन में आए कि मैं नहीं हो सकता? एक बंदा पहले ही टांगें दबा रहा है, क्या उससे मिलेगा या क्या करेगा वो? मैं चूँकि थोड़ा तेज़ होता था और दोस्तों में जो है ना थोड़ा फास्ट जो है ना बात को समझ जाता था और उसमें से कोई चीज़ अपने लिए जो बेहतर होती थी वो निकाल लेता था, बड़ा शरारती था। मैंने उससे कहा भी मसला क्या? वो कहता है ये हमारी एक नट बरादरी की एक खातून है, तो वो जो है ना जी वो उसने शादी किया एक शेख नामी शख्स से। वो उसका ना कारखाना है, हमारे गंदा इंजन है एक ना थोड़ा सा आगे रिहाइश से ना, उससे राइट साइड पे आबादी थी, वहाँ पे उसने बताया कि वो कारखाना है। और वो जो शेख साहब है उनका नाम उसने नसीम गालबन बताया था मुझे, और वो कहता है कि जी वो उन्होंने शादी की है ना, वो उसको ख़र्चा देते हैं, बच्चा को पैदा नहीं हो रहा, शादी को 7 साल हो गए हैं, और जब घर से बाहर आते हैं तो वो आगे ताला लगा के ना तो चले जाते हैं, तो वो बेचारी अंदर आवाज़ें देती रहती है। तो मैंने से कहा भी तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि जी वो किसी तरीके से या तो वो ख़र्चा दे या कम से कम बाइट से दरवाज़ा खोल दे, वो अपने बहन भाइयों को बुला के मिल सके। तो मैंने से कहा भाई यार वो क्या, इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा? तभी वो आपको ख़र्चा मर्चा दे देंगे। मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार आप मुझे जो है ना क्या दोगे? वो कहता ही मैं आपको कल बताऊँगा। अगले दिन वो आया, उसने बताया कि जी आपको 25,000 रुपये ख़र्चा मिल जाएगा, तो आप जो है ना किसी भी तरीके से इन तीनों कामों में से कोई एक काम कर दें। मैंने उससे पैसे पकड़ लिए अपने साथ, जो अपने से अगली जो जूनियर टीम थी, जो मेरे दोस्त आज भी सारे मेरे प्राउड करते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो सारे बचपन के दोस्त हैं, वो सारे ना मेरी नज़र में इनोसेंट होते थे। अब नाजरीन मैंने क्या किया, मैंने उन सबको बताया, मैंने कहा यार एक ऐसा मामला है, तो एक बंदा है उसका कारखाना, उसको जाकर ना डराना है। तो ये गालिबन 87 की डेफिनेटली बात होगी। तो मैं उनको साथ ले गया हूँ, एक एक मोटरसाइकिल पे 2-2 बाजू का 3-3 मोटरसाइकिल है ना, कई मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिन पे शीशे लगे हुए हैं, पीछे कैरियर भी लगे हुए हैं, वो 3-3 बाइकों पे दोस्त सारे मेरे साथ ना। अभी यकीनन जब वो ये प्रोग्राम देखेंगे वो इस बात को सुन के हंसेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पढ़िएगा। वो नाजरीन वो होता ही है कि मैं इन सबको लेके ना वहाँ पर चले जाता हूँ। अब आज मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राजा कुंदरी से हम कहते हैं, राजगढ़ का माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा नाम है, मेरे बचपन का दोस्त है वो ना। ये जो है ना बड़ा टाउन था हम सब दोस्तों में, बड़ा तकड़ा था, मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ चलाता था। तो मैं ना इसके पीछे बैठा हूँ और मैंने इसको एक स्टोरी बताई कि मैं ऊपर जाऊँगा, इस तरह बातें करूँगा, तो तुमने ऊपर आकर ना ऐसे बस एक एक्ट करना है और हमें पैसे मिल जाएंगे। अब मैं उधर से तो पैसे ले लिए हैं, अब देखना नाजरीन उधर से भी पैसे लेने हैं। मैं उधर जाता हूँ, जाके मैं ऊपर उस कारखाने का दरवाज़ा खुला होता है, मैं अंदर जाता हूँ, वो मुझे बताते हैं शेख साहब ऊपर बैठे हुए, नसीम साहब। मैं ऊपर जाता हूँ, अब जाकर उसको मैं ये कहता हूँ, देखता हूँ कमरे में 1-2 बंदे और बैठे हैं, और उसके अपने ये जो डफर ये जो बनाते हैं हुड वगैरह, ये मोटे वो कपड़ा होता है, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो सारी उसकी फैक्ट्री थी। अब नाजरीन वो ना आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि मैं 2 मिनट में अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये बंदा मेरी समझ में आएगा कि नहीं। मेरे जहन ने कहा कि ये बंदा, उसने 2 पीस पहना हुआ है, इतना उसका पेट है और बड़ा यानी कि डिसेंट टाइप पर्सनैलिटी, मियाँ नवाज शरीफ टाइप वो फेस, उसका बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है। वो 2 बंदों को डील कर रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी पानी मिल जाएगा? उसने बंदे को इशारा किया, उसने कोक की बोतल मेरे आगे रख दी। मैंने कोक की बोतल का घूंट लिया और मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार आप बड़े नाइस आदमी हैं। इतनी देर वो बंदे चले गए। वो मुझसे मुखातब होता है, कहता है जी आप अपना तारुफ करवाएं। मैंने कहा जी हमने दुकान बनाई है फोर्टर स्टेडियम और आपसे सामान लेने के लिए आए हैं, तो आप जो है ना हमें कुछ रियायत करें तो हम आपसे होलसेल पे सामान उठाएंगे। कहता जी बिल्कुल आप हुक्म करें। मैंने कहा यार सारी बातें आप छोड़ दो, आपका इखलाक जो है ना मेरे दिल के अंदर तीर कर गया। वो कहता ही वो मैंने क्या किया? मैंने उसको कहा कि मैंने आपसे पानी मांगा है और आपने मुझे कोक की बोतल दे दी। वो बंदा कहता है नहीं जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये मेहमान नवाजी होती है, कोई बंदा चीज़ खरीदे या ना खरीदे, मेरा फ़र्ज़ बनता है, गर्मी इतनी है। मैंने कहा मैं सिगरेट पी सकता हूँ?
कहता है ये बिल्कुल क्यों नहीं पिए आप, उससे दरवाज़ा ना बारी का एक हल्का सा ना दरवाज़ा खोल दिया है अपनी गेट का, ताकि जो है ना वेंटिलेशन खिड़की से ना हवा क्रॉस हो जाए, धुआं अंदर जमा ना हो। मैंने उसको जो है ना उसका जायज़ा चूँकि मैं ले चुका था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बंदा मेरी समझ में आ जाएगा। ये एक होती है आपका ना आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में ना, जब आप एक माइंड सेटअप से चलते हो ना, तो ये चीज़ें आपको ना उन पर सोच तो फोकस करते हो, जल्दी समझ आ जाती हैं। मैंने ना अब अपने दोस्त को ये कहा हुआ था, मैं खैर बात का आगाज़ करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि यार आप बहुत अच्छे आदमी हैं यार, आपने मुझे यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री है, यहाँ पे आग भी लग सकती है, और आपने मुझे सिगरेट की भी इजाज़त दे दी और बारी खोल दी, यार क्या बात है, आप बहुत नाइस आदमी हो। इतनी सादगी का नादरीन वो ज़माना था। अगर आज का दौर होता ना 15 पे कॉल करता और मुझे पुलिस वाले आते, मुझे अरेस्ट करते, मुझे जूते मारते। लेकिन ये ज़माना चूँकि इतना सादा था, थानों में एक एक गाड़ी होती थी, वो भी अगर रेड पे कहीं गई हुई है जीप, तो पुलिस वाले टांगों पर रेडें कर रहे हैं। ये तकरीबन वो दौर था, या थोड़ा सा आगे वाला लगा लें। मैंने जो है ना उस बंदे को जब ये बातें की ना, तो उसका चेहरा जो है ना बड़ा वो हुआ, कहता है जी आप खुद बड़े अच्छे हैं जी, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैंने कहा बात यह है कि हम जिस इरादे से आए ना, आज वो इरादा हमने ख़त्म कर दिया, ये सिर्फ आपका इखलाक। कहता है क्या इरादा था? मैंने कहा मेरा ये इरादा था, मैं आपको मारने लगा था। कहता भाजी मैंने क्यों मारने लगे सो? मैंने उसको कहा, मैं कहा इसलिए कि तुम जो है ना, तुमने फ़लान नामी जो खातून से शादी की है, तुम ना उसको ख़र्चा देते हो, ना कोई बच्चे वगैरह पैदा हो रहे हैं, और ना ही तुम उसका विसाह खाते हो, और बाहर से ताला लगा गया तो उसे कैद कर देते हो। तो ये तीनों चीज़ें गलत हैं, इनमें से कोई बात तुमने माननी पड़नी थी। लेकिन तुम्हारा रवैया देख के मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, मुझे पता लग गया कि तुम जेन्युइन आदमी, तुम जो कर रहे होगे सही कर रहे होगे, तो लिहाजा जो है ना तुम्हें हमने अब नहीं मारना। कहता भाजी तुहाडा बड़ा शुक्रिया, अगर तुम मैंने मारना है तो तुम मैंने नहीं मार रहे। मैंने कहा अभी देखना वो लड़का नीचे बारी में से अभी आएगा ऊपर, और इसने तुम्हारे सर पे गोली मार देनी थी। वही होता है, वो लड़के को स्क्रिप्ट समझाया होता है, वो ऊपर आता है, राजा मुझे आ कहता है हाँ जी, मैं कहता नहीं चलो चलो मैं आ रहा हूँ। वो साथ ही बंदा ना इस तरफ आकर ना मेरे गोडे पकड़ लेता है। यकीन कीजिएगा वो इतना सादा लो इंसान था। तो मुझे कहता है कि जी भाजी तुहाडा बड़ा शुक्रिया, तुसीं मेरी जान बख्श दी थी, एदा तानू अजर अल्लाह मियाँ देगा। और ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू कर दिया कमरे में कि अल्लाह मियाँ इनको इतना दो जितना समुद्रों के अंदर पानी। मैं बड़ा खुश होता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उठने लगता हूँ, उससे मैं कहता हूँ मैं जाऊँ? वो मुझे कहता है जी बिल्कुल आप जो है ना जाएँ, और मैं आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। और मैं उससे कहता हूँ यार बात सुनो, मैंने तुम्हें ये बताया कि उन्होंने हमें 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो तुम मुझे पैसे दो, वो जो पैसे उनको मैंने वापस कर रहे हैं। मुझे कहता है जी क्या मतलब? मैंने कहा मैंने अपने जो कारोबार हमारा है ना, जो हमारा बिजनेस है इस तरह का लोगों को समझाने का, इसमें रुकावट हो जाएगी, तो तुम मुझे 25,000 रुपये दो, मैं पैसे उनको वापस दूंगा, ताकि मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो कि अगलों का काम नहीं, मैंने पैसे वापस कर दें। वो कहता भाजी मैं तो मैनेजर हाँ, मैंने तो गोली मार दो, मेरे को तो पैसे है ही नहीं। किस्सा मुख्तसर ये, वो मुझे 7,000 रुपये ना पर्दे में होकर पकड़ाता है, कहता है आप ये पकड़ लें और बाकी मैंने मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं आपसे रब्ता खुद करूँगा। मैंने म्यूज़िक सेंटर का एड्रेस दे दिया। मैंने कहा ये मेरी शॉप है, कब आओगे? कहता है मैं कल या परसों आपके पास हाजिर हो जाऊँगा और बकाया जो मुझसे हुआ मैं दे जाऊँगा। अब मैंने सिर्फ 25,000 रुपये मांगा है। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ मैंने 5 लाख मांग लिया, लेकिन बात झूठ है, ये चवल मारने वाली बात होगी। उस वक्त 25,000 रुपया आज के 10 लाख के बराबर होगा, लेकिन वो कितने टेक्निकल तरीके से मैं ले रहा हूँ। अच्छा वो मुझे दे के 7,000 रुपये जो है ना, वो मैं अब जो है आ गया अपनी शॉप पर आ गया हूँ। एक दिन या गुजरता है तो वो बंदा मेरी दुकान पे आता है, शेख नसीम, अंदर आता है, उसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। और सामने एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर हमने दफ्तर बनाया हुआ था, तहरीक फ़िक्र अवाम लिख के ना, तो एक ऑफिस सा बनाया हुआ था। वही होता था, हम सारे बच्चे, हमने फिल्में देखनी होती थी, उसके खर्चे निकालने होते थे, और साथ में छोटे मोटे शुगल मुगल, तो इसके लिए हम ना कोई पार्टी मुर्गे घेरते रहते थे। अब मैं शेख नसीम को ऊपर ले आया हूँ। अब उसको जब मैं ऊपर लेके आता हूँ तो वहाँ पर वो घूमने वाली कुर्सी हमने रखी हुई थी, उसके ऊपर मैंने उनको बिठा दिया। मैंने कहा जी आप ज़बरदस्त इंसान हैं। उसने मुझे मजीद 10,000 रुपये, और मेरे पास 17,000 रुपये उसका आ गया। अब वो बैठा हुआ, उसके बैठे हुए वो देखता है, वो हमने एक छोटा सा ना एक स्क्रिप्ट तैयार किया होता था, तो एक बंदे को नीचे से उससे आ जाना, उसने आ कहना कि यार वो हमारे पैसे दिलवा दें, दूसरे लड़के ने आगे से एक्ट करना और ड्रामा सा करके ना उसको साइकोलॉजिकली जो है ना उसके ऊपर प्रेशर डालना कि हम यहाँ पर तो शद्दत वगैरह भी कर लेते हैं। वो किसी अपने बंदे को थप्पड़ छप्पड़ मार देने। ऊपर हमने बोतल, एक मरंडा की, एक कोक की, एक फेंटा की, 3-4 रंगों की जो है बोतलें हमने रखी होती थी। तो वो शेख नसीम जो है थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद नीचे से एक लड़का आता है, वो आगे रूटीन में जैसे उसको हमने समझाया होता है, वो ऊपर आ कहता है कि हाँ जी शाही साहब ये होटल का बिल ले लें। तो मैं देखता हूँ पर्ची में, कहता हूँ कितना बिल है? वो कहता है 2300 रुपया। उसने अगला पिछला 2-3 हफ्ते के सारे पैसे डाले होते हैं। शेख नसीम शर्म के हमारे पैसे निकालता है, वो 2300 भी उसको दे देता है। अब वो लेके चले जाता है। लो नाजरीन, उसके बाद क्या होता है, वो शेख नसीम जो है ना 2-1 दफ़ा और आता है, इसी तरह उसको जो है ना बाहर से बिल आता है, वो शर्म के मारे उसको देना पड़ जाता है।
3-4 बिल देने के बाद ना उसको मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा ये आज के बाद जो है ना आप हमारी तहरीक फ़िक्र अवाम जो है ना इसके आप सदर हैं, आप चेयरमैन हैं। उसने कहा ठीक है, डन हो गया। मुझे बदले में क्या करना होगा? मैंने कहा आपको सिर्फ ये करना होगा, आपने इस घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के जो है ना मस्बत फैसले करने हैं। मैंने कहा ये फ़ौज जो है ना इसके ऊपर अमल करेगी। कहता है ये तो जन्नत में घर मिलेगा। उसको मैंने इस साइड पे लगा के अगले दिन फिर बुला लिया। जब उसने 1.5 हफ्ता बिल दिया ना रूटीन से ही, अब वो होटल वाला एडवांस बिल लेता जा रहा है, जमा करता जा रहा है कि इनके इतने पैसे एडवांस आ गए, और कहता है ये पिछला बिल दे दें, कल रात से लेके आज तक का बिल दे दें। वो इस तरह ना शेख साहब को 20,000 का टीका लग गया। लो एक दिन उन्होंने नीचे बैठ के ना बिल्डिंग के नीचे हॉर्न करने शुरू कर दिए। लड़के ने कहा कि शेख साहब नीचे हैं। मैंने कहा ऊपर बुलवा लो। लड़का नीचे जाता तो शेख साहब कहते हैं चौधरी साहब को नीचे भेजें। मैं नीचे जाता हूँ तो शेख साहब ने मुझे देखा और मुझे देख कर उन्होंने कहा यार ऐसा करो, जो भी कोई बिल होटल का है नीचे से ही ले लो और मुझे इजाज़त दे दो यार, बाद होगा जेब में पैसे नहीं होते तो मैं ऊपर बैठ के जो है ना शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मुझे उनकी ये बात और उनका ये जो प्यार करने का जो तरीका था और मुझे शर्मिंदा करने का जो स्टाइल था, इसको मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वाक़या था, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लवली वाक़या था। मुझे जब भी ये याद आता है। अच्छा मैं सॉरी आपको एक बात और काट गया हूँ नाजरीन, इसके दौरान ये होता है कि जो है ना पैसे देने के शेख साहब जो है ना पैसे देने में ना थोड़ी देर कर देते हैं। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शेख साहब की दुकान के ऊपर ना मैं लड़के ले जाता हूँ, वो ले जाके फैक्ट्री के नीचे ना उन लड़कों को मैं ये कहता हूँ कि शेख साहब के जो भी फैक्ट्री में सामान है ना तुमने पहनना शुरू कर देना है। लड़के ट्राउज़र के ऊपर दूसरा ट्राउज़र, उसके ऊपर तीसरा ट्राउज़र, हुड, उसके ऊपर इस तरह करके वो कपड़े सारे पहन लिए उन्होंने। काफ़ी सारा फैक्ट्री का जो सामान है ना वो निकाल के 18 से 20 तो हम लड़के थे। अब शेख साहब को उनका एक कारीगर फ़ोन करता है और उनको क्या कहता है, कहता है शेख साहब फ़ौरन कारखाने हो। शेख साहब कहते हैं क्या हुआ है? कहता है वो बंदे जो उस दिन आए थे ना जिन्होंने ठीक है ना ध्यान रखना, वो फैक्ट्री च वाड़ा ने तो जनाब जोड़े मुंडे ने ना उन्होंने सारा ही जिन्ने भी कपड़े ने सारे पा लेते हैं। और शेख साहब से आगे से पूछते पा लेते हैं? कहता जी जनाब पा लेते हैं। और ये जेनवन सब कपड़े तकरीबन लड़कों ने पहन लिए, 3 ट्राउज़र उन्होंने ऊपर पहन लिए हैं, अपर हुड इस तरह उन्होंने सारा। तो वो नाजरीन जो मेरा वाक़या है ये जो याद है मुझे बड़ा याद आती है। मुझे बड़ा जब भी मुझे ये वाक़या याद आता है ना तो मुझे अपने बचपन की वो सबसे ज़्यादा जो शरारत वाली जो हरकत थी ना वो मेरी ज़िंदगी में ये थी। और मुझे बड़ा ये अच्छा वक़्त लगता है। ठीक है हमने जो भी किया, एक वो खादम हुसैन मरासी है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में, मेरा हाल फौत हो गए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर दे, बड़ा अच्छा आदमी था वो। लेकिन मैं आजकल के बच्चों को ये बताना चाहता हूँ हमारी दौड़ या जो भी होता था ना वो इस हद तक होता था। ये नहीं करते थे कि कोई नशे करने या कोई ऐसी बात करनी या माँ बाप की नाफरमानी करनी या अपने बड़ों के आगे उनकी बेअदबी करनी। ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। मैं ये तंज़ो मज़ाक के लिहाज से, अब ये मुझे सवाल मेरे इस बेटे ने ऐसा कर दिया था तो मैंने मूड में बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये वाक़या जो है ना मैं अब दोस्तों से शेयर करूँ कि ज़िंदगी में जो है ना मैंने इस तरह की चवल कह लें, आप ये शरारत कह लें, आप इसको मेरी उस्तादी कह लें, या दोस्तों के आगे बढ़ के जो है ना कोई काम नए से नया करने की आप जिद्दत कह लें, कि सारी चीज़ें जो है ना इस वाक़े में शामिल हैं। अपना ख्याल रखिएगा यार। मैं आप सबका वेल विशर हूँ और 24 घंटे मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर करूँ जो आपके लिए मशअले राह बने। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।